गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अब्दुल। तो आज के लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इफ़ वेल इफ़ एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना आइडल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कंडीशंस। इसके अंदर टोटल 6 कंडीशन होता है। फर्स्ट होता है इक्वल, सेकंड नॉट इक्वल, फिर एक लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये सब मैं करके हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे देखिए, अगर हम लोग जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। अभी जैसे हम लोग को रेड सिग्नल दिखता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। अगर ग्रीन दिखता है हम लोग जाते हैं, येलो दिखता है हम लोग कुछ और स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो यानी एक तरीके से हमारा एक सिग्नल है, यानी कंडीशन है कि रेड होगा तब स्टॉप करना है आपको, ग्रीन हो तो आपको गो करना है, एंड येलो हो तो आपको नॉर्मल जैसे रहना है। तो इसलिए इसमें हम लोग को कंडीशन पे वर्क करना होता है। जैसे अभी आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, छोटा सा प्रोग्राम वाला, वोटिंग एज का। जिसका एज 18 से ऊपर है आप उसको बोलना यू आर एलिजिबल फॉर वोट। जिसका 18 से कम रहा है उसको बोलना नेक्स्ट ईयर। जिसका 18 उसको अलग मैसेज देना है। तो ये हमारा कंडीशन है, हमको कंडीशन के ऊपर वर्क कराना है अपने नंबर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे। तो ए इक्वल टू मैंने बोला इंटीजर, क्या बोला इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट। इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि मुझे एज चाहिए। तो एज मुझे सिर्फ प्योर चाहिए, जिसके अंदर कोई टेक्स्ट ना होना, कोई सिंबल हो, कोई नंबर हो, सिर्फ प्योर नंबर हो ना फ्लोट हो उसके अंदर। अब ब्रैकेट ओपन करना है, ऐसे क्लोज। यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटर एज। क्या लिखना है आप लोग को, इंटर एज। तो यहाँ हमने लिख दिया इंटर एज। ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन। देखो जो स्टेटमेंट है इफ़ एल्स का, ये हमेशा इफ़ से स्टार्ट होता है, एल से एंड होता है, यानी इफ़ बिगिनिंग एल्स इसका एंडिंग। देन हमने लिखा इफ़, क्या लिखा हमने इफ़। इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, मैंने ए ग्रेटर देन बोला 18। देन यहाँ से क्लोज करके आपको इसे कॉलर लगाना। अगर आप ये नहीं लगाओ तो आपको एरर देगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने बोला प्रिंट। अब यहाँ हम लोग बोलेंगे यू आर एलिजिबल। अभी जैसे हो गया, जिसका एज 18 से ऊपर रहेगा उसको क्या बोले, यू आर एलिजिबल। लेकिन जिसका एज 18 से ऊपर नहीं रहेगा उसको कुछ ना कुछ मुझे मैसेज देना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा एल्स। डिफ़ॉल्ट होता है हमारा एल्स, इसके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता। देन यहाँ से मैं इसको बोलूँगा प्रिंट। क्या बोला मैंने, प्रिंट यू आर, यहाँ लिख देंगे हम लोग यू आर नॉट एलिजिबल। अब इसको हम लोग यहाँ से करेंगे F5 से रन, तो ये हमें एक एरर देगा। क्योंकि देखो अब ये कोड पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता, आपको इसे क्लोज करने के लिए कॉलन लगाना पड़ेगा। ऐसे देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से कट करना है, अब मैंने इसको ऐसे एंटर किया, देखो यहाँ आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें कॉलन लगाया था। अब मैंने इसे कॉलन लगाया, एंटर किया, देखो इस टाइम ये इधर आ गया। अब 5 से इसको हमको यहाँ से रन करना है, एंटर किया मैंने। अब देखो इंटर एज बोल रहा है, तब मैंने जैसे बोल दिया 15, तब इसने बोला यू आर नॉट एलिजिबल। अभी वर्क कैसे किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने 15 दिया, 15 जाके ए के पास सेव हो गया। फिर इसके बाद नीचे कोड देखा, अब यहाँ कंडीशन बोला है ए ग्रेटर देन 18। तो ए में हमारा अभी क्या है 15 है, तो 15 ग्रेटर देन 18 क्या 15 18 से बड़ा है क्या, नहीं। तो इसलिए क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो यानी पहला कंडीशन रॉन्ग हो गया। अब उसके पास हमें आखिरी क्या बचा, एल्स। तो उसने किसको प्रिंट कर दिया, एल्स, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है। अब इसे हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करेंगे, इसके यहाँ से हम लोग करेंगे कमेंट, थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ जाने के बाद इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एलिफ। क्या यूज़ करूँगा, एलिफ। अब जो एलिफ होता है आपके मल्टीपल कंडीशन के लिए वर्क करते हैं। अगर आपके पास एक या दो, एक से ज़्यादा कंडीशन है तब वहाँ क्या यूज़ करेंगे, एलिफ। अब इसका यूज़ कैसे करना आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ जिसका एज 18 हो उसको बोला जाए कि तुम अगले साल वोट देना, अब वोट देने के एलिजिबल नहीं हो। अभी जैसे मैंने जो कोड रखा है इसी को रन करूँ और इंटर किया मैंने बोला 18, तभी क्या बोलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन उसको चाहता हूँ बताने कि तुम अगले साल वोट देना, इस काबिल हो तुम अगले साल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हमने क्या कट। अब देखो यहाँ जाने के बाद अब हमें इफ से स्टार्ट हुआ, एल से एंड होगा, जो मल्टीपल कंडीशन आएगा बीच में एलिफ आएगा। तो आपको यहाँ लिखना है एलिफ। अब मैं ए इक्वल टू 18 बोल दूँ। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिंगल यानी होता है असाइन, यानी ए को मैंने वैल्यू दिया, लेकिन डबल यानी मैंने बोला कंपेयर करना। तब यहाँ मैं कंपेयर करूँगा, यानी इक्वल। अब मैंने ए इक्वल टू 18, यानी ए के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 18 के बराबर यानी 18 के बराबर रहेगा तो वो आउटपुट क्या देगा, यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर, यहाँ लिख देंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर। एक मिनट, हाँ F5 इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ओके किया। अभी जैसे मैंने बोला 18, देखो आ गया नेक्स्ट ईयर। इसी कोड को वापस मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। F5 क्या मैंने बोला 85, देखो यू आर एलिजिबल। देन वापस इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ मैंने बोल दिया जैसे 10।
अब यहाँ यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब यहाँ देख सकते हो एक ही फंक्शन मैंने ऐसे बनाया, उसमें मल्टीपल कंडीशन दे दिया कि 80 से ऊपर रहेगा तो क्या बोलेगा, यू आर एलिजिबल। अगर 18 रहेगा तो बोलेगा नेक्स्ट ईयर, और उससे कम हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल। अब क्वेश्चन आता है मेरे पास और कंडीशन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से करूँगा पूरा कॉपी, इसको हम यहाँ से कमेंट करेंगे, एक नीचे तो स्पेस लेंगे, और अब यहाँ जाने का इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे पुट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इंटर लूँगा, एक यहाँ एलिफ लूँगा, तो यानी एलिफ आप कितनी बार भी ले सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड, आपका कितना कंडीशन है। अभी जैसे मैंने ना A=10 बोल दिया, क्या बोल दिया 10। अगर किसी ने 10 पुट कर दिया तो उसको क्या बोलना, प्रिंट, यहाँ लिख देंगे गो टू होम, मैं लिखा गो टू होम F5। इसको फिर हमने रन किया, देखो अगर 18 कहा तो आएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन अब मैंने इसको किया, अब यहाँ पुट किया मैंने 10, अब क्या बोले गो टू होम। तो यानी अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन, आप एलिफ यूज़ कर सकते हैं। पहला कंडीशन है आपका इफ़, एल्स हमेशा उसका डिफ़ॉल्ट होगा, और जहाँ आपके मल्टीपल कंडीशन आपका ये सब आ जाएगा। इसी को देखते हैं हम लोग स्मॉल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट, इसको हम यहाँ से करेंगे कमेंट। इसके अंदर एक और टॉपिक आप लोग को मैं बता देता हूँ, एंड, और यहाँ बता देंगे, और इसमें एंड और लिखना पड़ता है। अदर लैंग्वेज में सिंबल होता है, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब पहले समझिए एंड और होता क्या है। एंड यानी क्या होता है, जितना भी मैंने कंडीशन दिया है सब कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे एग्जाम कीजिए, विकास नाम का एक पर्सन है, उसको मैंने 10 रुपये दिया, उसको मैंने बोला जाइए दुकान से 5 का बिस्किट लाइए, 5 का वेफर। अगर दोनों चीज़ मिलेगा तभी मेरे पास आना, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास मत आना। तो एंड यानी ये हो गया कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब आपका आउटपुट दिया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो आउटपुट नहीं दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अभी जैसे देखिए, अभी मैं यहाँ से बोलूँगा, जैसे एक नंबर बोला मैंने, इंटर नंबर। अब यहाँ लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे हम लोग, इफ़ A greater than 18 एंड A less than 30। तो इसको मैं क्या बोल दूँगा, ऐसा एक यंग बोलूँगा, नाइस नंबर। क्या बोलूँगा, नाइस नंबर। क्या हमने इसको बोला, एक नाइस नंबर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स ले लेंगे। एल्स हम ऐसा क्यों लेंगे, डिफ़ॉल्ट है हमारा। देन हम यहाँ से प्रिंट लेंगे, और यहाँ हम लोग बोल देंगे गुड। मैंने इसे बोला इसको गुड। F5 से इसको हमने एग्जीक्यूट किया। इसको यहाँ जाएंगे हम लोग। अब देखिए, अभी मैंने बोला 18 से बड़ा और 30 से छोटा, तो मैंने बोला 25। 25 18 से बड़ा है, 30 से छोटा है, तब ये क्या बोलेगा, नाइस नंबर। लेकिन वापस इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ F5 से। अब मैंने बोला 63। अब यहाँ क्या होगा, जो 63 है 18 से बड़ा है, लेकिन 30 से छोटा नहीं है, बड़ा है, छोटा। यानी 18 से भी बड़ा है, 30 से भी बड़ा है, और हमारा कंडीशन क्या है, 18 से बड़ा होना चाहिए, 30 से छोटा। एंटर किया तो गुड बोला, यानी इसका एक कंडीशन ट्रू हुआ, ये 18 वाला कंडीशन ट्रू हुआ, लेकिन ये 30 वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। डेट्स वाई इसने क्या किया, एल्स को प्रिंट कर दिया। तो एंड आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके आउटपुट दिया जाएगा, एक भी कंडीशन फॉल्स आउटपुट नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, और कभी यूज़ कर लेते इसी में, इसको कॉपी करके यहाँ कमेंट कर दूँगा। यहाँ जाके मैंने भी किया। अब यहाँ हमने और बोला, और क्या बोलता है, एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो आपको आउटपुट दे दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला, आगे विकास नाम का पर्सन, वापस एग्जांपल लूँगा, उस पर्सन को मैंने 10 रुपया दिया, उसको मैंने घर पे भेजा, बोला जाओ दुकान से सामान लेके आओ, एक बिस्किट ले लेना, एक वेफर। अब मैंने इसको ये कंडीशन दिया, कुछ भी दोनों में से एक मिलेगा लेके मेरे पास आ जाना। तो अब यहाँ क्या होगा, एक भी कंडीशन ट्रू होगा, जो कंडीशन ट्रू होगा उसके बेस पे मुझे आउटपुट दिया जाएगा। जैसे इसको मैंने यहाँ से रन किया, ओके किया। अब मैंने यहाँ 90 बोल दिया। अब देखो, जो 90 है पहला कंडीशन, जो 18 वाला ट्रू कर रहा है, लेकिन 30 वाला फॉल्स कर रहा है, लेकिन ये आउटपुट क्या देगा, नाइस नंबर। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट करेंगे, एक स्मॉल कैलकुलेटर बनाएंगे। इसको यहाँ से हम लोग करते हैं कमेंट। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ स्पेस ले लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करेंगे, लिख देंगे यहाँ प्रोजेक्ट। क्या लिख देंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट। अब मैं एक इक्वल टू इंटीजर लिया मैंने, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे इनपुट। यहाँ जाने के बाद मैं लूँगा एंटर नंबर 1, ये हो गया। अब इसे हम लोग क्या कर लेते, कॉपी पेस्ट कर लेते जल्दी से, टाइम बचेगा हमारा। ये हम लोग ऐसे ये कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल का नाम बदल के बी रख देंगे, और यहाँ हम लोग रख देंगे सी। क्या रख देंगे, BC। और यहाँ हम लोग कर देंगे 2। अब यहाँ लिख देंगे सर्च यूज नंबर। हम लोग करेंगे इंटरसिप, ये ज़्यादा सही रहेगा।
अब यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यानी सबसे पहले यूज़र्स में 2 इनपुट ले लूँगा। इनपुट आने के बाद उसको मैं चीज़ बताऊँगा। अगर आपने 1 पुट किया तो क्या होगा प्लस, 2 पुट करेंगे तो माइनस। जैसे 1 इक्वल हम इसको बोलेंगे प्लस, 2 इक्वल हम लोग बोलेंगे उसको माइनस, 3 इक्वल हम लोग बोलेंगे उसको मल्टीप्लाई, एंड 4 इक्वल हम लोग बोलेंगे इसको इससे डिवाइड। ये होने के बाद अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, इफ़, क्या बोला हमने, इफ़ ए इक्वल टू ए, सॉरी सी आएगा क्योंकि सी से हम लोग को कंडीशन देखना है। अब मैंने बोला सी इक्वल टू अगर 1 हुआ, सी इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ करना प्रिंट। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग टोटल। ये होने के बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी इसका जो वैल्यू, दोनों वैल्यू तो ए और बी वेरिएबल में है। अब इसमें क्या बोला सी इक्वल टू 1, तो 1 पे हमने क्या रखा है प्लस, तो मैंने क्या किया ए प्लस बी। ऐसे हम लोग यहाँ लिखेंगे एलिफ, क्या लिख देंगे एलिफ सी इक्वल टू 2। ये होने के बाद यहाँ जाने के बाद यहाँ लिख दूँगा सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके ए माइनस बी कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग एक और लेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल 4 कंडीशन है, तो एलिफ हो गया इक्वल हम लोग क्या कह देंगे 3। ये होने के बाद यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई वाला ये है, तो यहाँ लिख देंगे MUL सिंपल सा। यहाँ जाने के बाद ए मल्टीप्लाई बी। अब देखो 3 कंडीशन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आखिर में क्या बचा 4 बचा, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा एल्स। ये डिफ़ॉल्ट में मैं डाल दूँगा। यहाँ लिखेंगे प्रिंट, यहाँ लिख देंगे DIV। ये होने के बाद A/B किया हमने, और इसको हम लोग करेंगे F5 से रन। अब यहाँ देखिए, अभी जैसे हमने बोला 5 एंटर किया, मैंने बोला 9। अब मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको प्लस करना है तो 1 डालिए नंबर, माइनस करना है तो 2, मल्टीप्लाई करना है तो 3, और डिवाइड करना है तो 4। तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई 3 पुट करूँगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई 9 45। यहाँ जाने के बाद इस कोड को मैं क्या करूँगा F5 से रिटर्न एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब मैंने बोला 9, अब मैंने बोला 3, अब मुझे क्या करना है -2 करूँगा। देखिए 9 माइनस 3 6 आ गया। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार वापस आप लोग पूरा कोड देख लीजिए। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये होता है हमारा इक्वल, क्या होता है इक्वल, यानी ए बी के बराबर है। अब ये हो गया ए नॉट इक्वल बी, यानी जो ए है बी के बराबर नहीं है। अब ये ए लेस देन, यानी ए की वैल्यू बी से कम है। अब ये क्या होगा ए लेस देन इक्वल बी, यानी जो ए की वैल्यू है कम है या बी के बराबर है। अब एक होगा ग्रेटर देन, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब ये हो गया ए ग्रेटर देन इक्वल, यानी ए की जो वैल्यू बी से बड़ी है या उसके बराबर है। बस ये इक्वल लगे समझ जाना। फिर हमने ये इफ एल्स वाला देखा। इफ से हमेशा स्टार्ट होता है, एल्स से हमेशा एंड होता है। आपकी मल्टीपल कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे एलिफ। एलिफ कितनी बार यूज़ कर सकते हैं एज योर विश, आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमेशा याद रखना इफ़ आपका स्टार्टिंग है, एल्स आपका एंडिंग है, मिडल में आप एलिफ यूज़ कीजिए मल्टीपल टाइम। ये होने के बाद देखिए हमने हम एलिफ 2 बार यूज़ कर लिया है। फिर इसके बाद हमने एंड और देखा है। एंड यानी क्या होता है, जितना भी हमने कंडीशन दिया सब कंडीशन क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। और यानी क्या एक भी कंडीशन ट्रू होगा, जिस कंडीशन ट्रू होगा उसके बेस से आपको आउटपुट दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग स्मॉल सा एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप लोग का असाइनमेंट ये आप लोग को बनाना है एक, जैसे हम लोग डालते हैं ना वॉवेल कॉन्सोनेंट, अगर मैं कोई भी एक लेटर डालूँ तो मुझे बताए कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। यही आप लोग का असाइनमेंट है। थैंक यू।